बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सजदा तिलावत का प्रॉपर तरीका क्या है और इसके क्या मसाइल हैं और सुन्नत तरीका क्या है। तो कुरान पाक में जो हम 14 आयात ऐसी हैं जिनको हम खुद पढ़ते हैं या किसी की ज़ुबान से सुनते हैं तो हम पर सजदा तिलावत करना वाजिब हो जाता है। और पारा नंबर 17 का आखिरी रुकू, उसमें भी एक आयत सजदा है जिस पर सजदा करना ज़रूरी तो नहीं मगर उस पर सजदा करना का लेना बेहतर है। अब हम सबसे पहले नीयत जानेंगे कि हम नीयत कैसे करेंगे। तो इसकी अगर हम नीयत, वैसे बेसिकली दिल के इरादे का नाम है, दिल में हम इरादा यही कर रहे हैं कि हम सजदा तिलावत करने लगे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हम नीयत कर लेते हैं, अल्फाज अदा कर लेते हैं कि मैं नीयत करता हूँ या मैं नीयत करती हूँ सजदा तिलावत की, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ, अल्लाह अकबर, तो जब हम इसमें सजदा तिलावत करने के लिए आयत सजदा जब हम पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहकर डायरेक्ट सजदे में जाएंगे, कानों तक या कंधों तक हाथ जोड़ते उठाती उस तरह नहीं उठाएंगे, तकबीर कहकर डायरेक्ट सजदे में चले जाएंगे। और कम से कम 3 बार तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहकर सजदे से उठ जाएंगे और फिर बस सजदा अजा हो जाएगा। और तकबीर के लिए वही बात जैसे मैंने पहले कही कि हाथ नहीं उठाए जाएंगे। और उसके बाद के अगर हमने एक ही आयत सजदा पढ़ी, एक ही जगह पर हम बैठ के जैसे बच्चे सबक याद करते हैं, तो एक ही जगह पर एक आयत सजदा एक ही जगह पर बार बार पढ़ी गई या बार बार सुनी गई, तो भी इस सूरत में एक ही सजदा हम करेंगे। और अगर एक ही जगह पर बैठकर कई आयत सजदा हमने पढ़ी, एक नहीं बल्कि 2 4 या 5 जितनी भी आयतें पढ़ी गई उतने ही सजदे करने पड़ेंगे। यानी आयत डिफरेंट होंगी तो सजदे उतने करने पड़ेंगे। अगर एक ही आयत है एक ही जगह पर बार बार पढ़ी गई तो फिर एक ही सजदा किया जाएगा। और अगर एक आयत सजदा थी, उसको हमने जगह बदल बदल कर पढ़ा, बार बार पढ़ा, तो जितनी जगह हम बदलेंगे उतने ही सजदे हमें करने होंगे। तो इसमें जगह बदलने से क्या मुराद है, यानी नंबर 1 2 3 कदम चलना, 2 3 कदम चल कर दूसरी जगह बैठे पढ़ा, एक ही जगह पर अमले कसीर करना, छोटी मस्जिद या छोटे घर या कमरा या कोठरी या एक जगह को मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ना, एक ही मजलिस के हुक्म में होगा, उसको एक ही मजलिस कहा जाएगा, उसको डिफरेंट मजलिस नहीं कहा जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।